Good morning, students. Today we are going to study chapter number 5, the coastal plains and islands. In this chapter, we will discuss about the coastal plains and islands in detail. Coastal plains divided into two parts, western coastal plains and eastern coastal plains. A coast is a vast stretch of land along the sea. कोस्ट क्या होता है? कोस्ट जो समुद्र के किनारे किनारे के आसपास की जो लैंड होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक है, या कोस्ट बोलते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका सी है, ठीक है, समुद्र है, उसके किनारे किनारे ये जो लैंड है, भूमि है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलेंगे, ठीक है, कोस्ट. इंडिया हैज अ वाइड स्प्रेड कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,000 किलोमीटर्स. इंडिया में हमारे जो कोस्ट लाइन है वो उसकी जो डिस्टेंस है, उसका जो फैलाव है वो लगभग कितना है? 7,000 किलोमीटर्स. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट अप टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. जो ये कोस्ट लाइन है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? वेस्ट में गुजरात से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वेस्ट में गुजरात से, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है. The coastal plain of our country is divided into two parts, namely the western and the eastern coastal plains. जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे कंट्री में वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है. जो वेस्ट की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और जो ईस्ट की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ लुक एट दिस मैप. जो आपका ये जितना भी ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? ये आपका कोस्ट लाइन है या फिर ये आपके कोस्टल एरियाज है, ठीक है. ये आपका वेस्ट साइड है, ठीक है, इधर वाला पार्ट आपका वेस्ट साइड है और इधर वाला पार्ट आपका क्या है? ईस्ट साइड है, ठीक है. तो जो वेस्ट की साइड है उस कोस्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और जो ईस्ट की साइड पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है. और आपका ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये आपका गुजरात से, कांडा से लेके, ठीक है, गुजरात से लेके कहाँ तक? यहाँ वेस्ट बंगाल, ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक है. वेस्ट में गुजरात से और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक आपका ये फैला हुआ है, ठीक है. ये आपका समुद्र है, समुद्र के किनारे किनारे का ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका कोस्टल एरियाज है, ठीक है. जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है. ये है आपका कोंकण कोस्ट, सेकंड है आपका किनारा कोस्ट और थर्ड है आपका मालाबार कोस्ट. ऐसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट एंड नदर्न सरकार्स, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड स्ट्रेच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच फैली हुई है, ठीक. मतलब एक पतली सी ज्यादा फैली हुई नहीं होती है, सकरी सी जो भूमि है, लैंड है, उस स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, वो आपका क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी. और ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक फैली हुई है. इट इज डिवाइडेड इंटू 3 डिविजन्स. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज द कोंकण कोस्ट, सेकेंड वन इज द कैनारा कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट, ठीक है. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कोंकण कोस्ट, कैनारा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. द कोंकण कोस्ट कवर्स द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा. जो कोंकण कोस्ट है वो आपके गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा स्टेट्स की कोस्ट लाइन को कवर करता है. कौन सा? कोंकण कोस्ट. द कैनारा कोस्ट कंप्राइजेस द कोस्ट लाइन ऑफ कर्नाटका. जो कैनारा कोस्ट है वो कर्नाटका की कोस्ट लाइन को कवर करता है, ठीक है. एंड द मालाबार कोस्ट कवर्स द होल ऑफ केरला. और जो मालाबार कोस्ट है वो पूरे केरला की कोस्ट लाइन को कवर करता है, ठीक. ताप्ती, नर्मदा, मांडोवी एंड जुआरी आर द रिवर्स ड्रेनिंग द वेस्ट कोस्ट. जो आपकी रिवर्स हैं ताप्ती, नर्मदा, मांडोवी एंड जुआरी, ये वेस्ट कोस्ट पे बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, रिवर्स हैं.
दीज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ज्वाइन द सी एंड फॉर्म स्टोरीज। जो ये रिवर्स है ये क्या करती है, जब समुद्र में सी में मिलती हैं तो ये क्या फॉर्म करती है, स्टोरी। ठीक है। एन स्टोरी इज अ फनल शेप्ड आउटलेट फॉर्म एट द माउथ ऑफ रिवर। जो स्टोरी है ये क्या है, एक फनल शेप कैसा होता है, आपका इधर से चौड़ा होता है और फिर ये ऐसे निकलने का स्थान, ठीक है, यहां से चौड़ा होता है और यहाँ पे आके नैरो हो जाता है। ठीक है, ये होता है फनल शेप। तो स्टोरी क्या है, एक फनल शेप्ड आउटलेट है जो रिवर के माउथ पे बनती है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये फनल शेप बन रही है ना, यहाँ पे ये नैरो स्ट्रिप है और यहाँ पे ये इस चौड़ाई पे है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करती है, ये ये जो रिवर्स है ये स्टोरी फॉर्म करती है जब ये समुद्र में मिलती है। ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिकॉज ऑफ इट्स ब्रोकन एंड अनइवन नेचर हैज क्रैक्स एंड इनलेट्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, वो क्या है, वो टूटा हुआ है और अनइवन है नेचर में। ठीक है, एक जैसा नहीं है। हैज क्रैक्स एंड इनलेट्स, और उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं और इनलेट्स हैं। ठीक है, इनलेट्स मतलब जिससे पानी आ जा सकता है। ठीक है, मतलब एक रास्ता बन जाता है क्रैक्स, दरारों की वजह से। The sea water enters such inlets and forms salt water lakes separated by deposition of sand called sandbars। जो ये इनलेट्स होती हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है इन इनलेट्स के थ्रू आ जाता है। ठीक है, और वो क्या बनाता है, एक सॉल्ट वाटर लेक्स, मतलब जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो बनाता है। और ये किससे सेपरेटेड रहता है, इसके साथ जो बालू आता है समुद्र के पानी के साथ, वो उसके किनारे किनारे जमा हो जाता है। ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है और वो क्या बनाता है, वो सैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बार्स। ठीक है, तो ये जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो बन जाती है किसकी वजह से, जो इनलेट्स होते हैं, जो कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो इनलेट्स से दरारें हैं उनकी वजह से। ठीक है, दीज शैलो बॉडीज ऑफ वाटर्स आर कॉल्ड लेगून्स और बैक वाटर्स। ये जो झीलें बन गई, ठीक है, खारे पानी की जो झीलें बन गई हैं, इन वाटर्स को क्या बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं, और या फिर उनको हम बैक वाटर्स बोलते हैं। ठीक है, द केरला स्टेट हैज मोर सच लेगून्स, और केरला स्टेट में ऐसी बहुत सारी लेगून्स हैं। स्टेट्स अलोंग द कोस्टल प्लेन्स आर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलोंग जो स्टेट्स आते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके, केरला है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, जो वेस्ट साइड में ये आपके स्टेट्स पड़ते हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ये अलोंग इतने स्टेट्स आपके आते हैं। ठीक है, लुक एट दिस मैप। ये आपका जो इधर का है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इस साइड, वेस्ट के साइड, ये आपका है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलावा कौन कौन से आपके स्टेट्स आते हैं, आपका गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, ये आपका यहाँ पे गोवा है, फिर ये कर्नाटका एंड देन केरला। ठीक है, ये स्टेट्स आपके कहाँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अलाउंग आते हैं। ठीक है, ये आपकी जो कोस्ट लाइन है ये इन स्टेट्स को कवर करती है। So, thank you class.